कभी किसी को समाज ने ठुकराया हो, कभी किसी को अपने ही माता पिता ने त्याग दिया हो, फिर भी उसने इतिहास में वो स्थान पाया जहाँ आज भी उसका नाम लेते ही दिल गर्व से भर जाता है। वो था सूर्यपुत्र कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म नहीं मिला पर कर्म ने उसे राजा बना दिया। उसे अधिकार नहीं मिला पर सम्मान उसने खुद कमाया, और जिसकी कहानी त्याग, वफादारी और दर्द का प्रतीक बन जाती है। कहानी शुरू होती है राजकुमारी कुंती से। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उससे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन जिज्ञासा ने कुंती ने सूर्यदेव को पुकारा और सूर्यदेव को तेज से एक दिव्य बालक जन्मा जो कवच और कुंडल पहने हुए था। उस बालक का नाम था कर्ण। परंतु कुंती अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने उस नवजात को एक कटोरी में रखकर गंगा में बहा दिया। नदी किनारे अथिरथ नाम के सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उसे पाया और अपने पुत्र की तरह पाला, इसलिए कर्ण बाद में राधा कहलाया। कर्ण जब बड़ा हुआ तो उसने भीतर एक ही आग जलती थी, महान धनुर्धर बनने की। एक समाज में हमेशा कहा, तू सुतपुत्र है, तेरी औकात क्या। फिर भी कर्ण रुका नहीं। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और शिक्षा मांगी। द्रोणा ने कहा, मैं केवल क्षत्रियों को सिखाता हूँ। कर्ण का दिल टूट गया, फिर हिम्मत टूट गई। हो गया भगवान परशुराम के पास। वहाँ उसने खुद को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ली। पर जब सच्चाई सामने आई, परशुराम ने कहा, कर्ण तू झूठा है, इसलिए जब तुझे अपने ही ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुझे वो याद नहीं रहेगा। और यही श्राप आगे चलकर उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। हस्तिनापुर में एक दिन राजमहल में प्रतियोगिता थी। सभी राजकुमार अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। जब अर्जुन ने अपने बाण से अद्भुत कारनामे किए तो कर्ण ने कहा, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाया, सभी सभी सभा में किसी ने चलाकर कहा, रुको, ये सुतपुत्र है, इसे अधिकार नहीं। कर्ण के चेहरे पर अपमान की आग जल रही थी। वो भी नहीं पाया कि तभी दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने कहा, अगर राजकुमार बनना जरूर है तो आज से ये कर्ण अंग देश का राजा है। वो दिन था जब कर्ण ने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र माना, और उस मित्रता को निभाने के लिए कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि दानवीर था। एक बार जब इंद्रदेव उसके पास ब्राह्मण बनकर कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि दानवीर भी था। एक बार जब इंद्रदेव उसके पास ब्राह्मण बनकर आए और उससे कवच कुंडल मांगे तो कर्ण ने बिना सोचे दे दिए। वो कवच कुंडल जो उसे जन्म से मिले थे, जो उसकी रक्षा करते थे, वो भी उसके दान कर दिए। इसलिए इतिहास में उसे नाम दिया दानवीर कर्ण, जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण का रथ जब रणभूमि में पहुंचा तो धरती कांप उठी। उसका बाण बिजली की तरह चलता था। कई बार तो अर्जुन को भी पीछे छोड़ देता था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। एक दिन युद्ध के बीच उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, योद्धा से जब लड़ता है जब वो तैयार हो, थोड़ा रथ निकालने दो। पर कृष्ण बोले, कर्ण, अब अभिमन्यु अकेला था, तब तूने दया क्यों नहीं की। कर्ण झुककर रथ निकालने लगा और तभी अर्जुन का बाण चला और सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर गया। कृष्ण उसके पास पहुंचे। कर्ण ने मुस्कुरा कहा, मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं, मैंने अपने धर्म, अपनी दोस्ती और अपने वचन का पालन किया। कृष्ण बोले, कर्ण, तू वो योद्धा है जिसे दुनिया ने ठुकराया, पर भगवान भी तेरे त्याग को सलाम करते हैं। और इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण का अंत हुआ, पर उसकी कहानी आज भी अमर है। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म ही इंसान को पहचान बनाता है। जिंदगी में मुश्किल हो